राधे राधे दोस्तों। और आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं अपनी कहानी, अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब नारी अकेली पड़ जाती है तो उसका कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी उसकी मदद नहीं करता। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपने बहन भाइयों की शादी कर दी थी और वो मुझसे बिल्कुल ही अलग हो गए। उन्होंने बात भी नहीं करते मेरे से। ठीक है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। और आज जो है मैं अपना काम करती हूँ मार्केटिंग का और उसी को कर रही हूँ। मेरा फ्लैट था, लेकिन कोरोना काल के बाद वो भी तिरांजलि देनी पड़ी, उस पर भी लॉक लग गया बैंक वालों का। मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रही हूँ दोस्तों कि जितने कष्ट उठा लिए मैंने, अब तो कष्ट भी मुझे छोड़ के भाग गए। इतने कष्ट मैंने अपने जीवन में उठाए। तो अब मैं रेंट पे रहती हूँ और मार्केटिंग का काम करती हूँ। ठीक है दोस्तों, मार्केटिंग का काम करती हूँ मैं और मेहनत करती हूँ मैं, जिसमें कि मैं सुंदर नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा दिल इतना सुंदर है, उसमें इतना प्रेम है कि सारे संसार के लिए वो प्रेम बांटा जा सकता है। इतना प्रेम है मेरे पास। और कहानी बता रही हूँ आपको अपनी। तो मैंने ये मकान से शुरू कर दी, तो बताती हूँ मैं। आज से लगभग 10 साल पहले एक आदमी जीवन में आया था और जो है वो पंजाबी आदमी था। तो उसने जब ये देखा कि मेरे पास अपना मकान भी है, अपना बिजनेस भी है, तब मुझे यकीन मानना दोस्तों, इतना अनुभव नहीं था जीवन का जो मैं जो है ये समझ पाती उसकी चालाकियों को, तो मैं समझ नहीं पाई। और जो है वो धीरे धीरे हमारे पास आता रहा, बातचीत चलती रही, बात करता रहा। अब जो है मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, अच्छा आदमी है, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था, अच्छे और बुरे की पहचान भी मेरे पास नहीं थी। क्योंकि जो आदमी खुद अच्छा होता है वो सभी को अच्छा ही समझता है। तो मैंने भी उसे एक अच्छा आदमी समझ लिया, जिसमें कि वो 99% को हटा दीजिए, 100% को जोड़ दीजिए आप, कि 120% वो आदमी गलत था। और क्या गलत के बारे में बताऊं, आगे बता ही रही हूँ। उसने सारी हदें पार कर दी। उसने कहा मैं तुमसे शादी करूँगा। ठीक है भाई, शादी कर ले। अब शादी करने के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने अपने बहन भाइयों से क्या पूछूं, क्योंकि उनकी शादी तो मैंने खुद करी। हाँ, एक बार मैंने उनसे ये डिस्कशन ज़रूर किया कि ऐसे ऐसे एक आदमी है, तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ। तो मेरे बहन भाइयों का एक ही जवाब था, भैया आप बड़ी हो, हम क्या कह सकते हैं इसमें, आप ही जानो। उनकी बात सही थी, वो क्या जाने। तो बस यही बात थी कि मैं जो है नासमझ थी, मेरे पास इतना दिमाग और इतनी बुद्धि नहीं थी और ना ही इतनी ताकत थी जो मैं उसकी बुराइयों का सामना कर पाती। तो उसने जो है, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज करी और वो मेरे ही साथ रहने लगा, अपने परिवार को छोड़ के। हकीकत बता रही हूँ आपको। ये कहानी, ये आप फिल्मों में देखते हैं ना, ये फिल्मी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी है। धीरे धीरे करके वो सब चीज़ों पर अपना कब्ज़ा करता चला गया, करता ही जा रहा था कब्ज़ा वो अपना, मान ही नहीं रहा था। रोज़ शराब पीनी,
गलत हरकतें करनी, रातों रातों को घर नहीं आना और बस कष्ट देना। आज भी एक निशान मेरे सीने पर है जिसे मैं क्या दिखाऊं और दिखाकर भी क्या हो जाएगा। उसने जली हुई सिगरेट लगाई थी उसमें, और जो है आज भी वो निशान जो है मेरे शरीर पर है, इस जगह अभी भी है। इस बात को 10 साल हो गए। तो वो आदमी दिन रात मुझे कष्ट देने लगा, मारने लगा। इतना मारता था मेरे को वो कि मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। इतना मारा था उसने मुझे, इतना मारा था उसने मुझे कि मेरी टांग ही तोड़ दी उसने। टांग के घुटने की हड्डी तोड़ दी उसने मेरी। इतना मारता था मुझे वो, इतने कष्ट दिए उसने मुझे। ना मेरे पास इतनी नॉलेज थी कि मैं थाने जाऊं, पुलिस में बताऊं, उसकी कंप्लेंट कराऊं, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। हाँ, किसी पड़ोस में एक महिला ने बताया कि तुम जो है थाने जाओ, इसकी रिपोर्ट लिखवाओ अगर तुम्हें इतना मारता तोड़ता है ये। तो मैं एक बार गई थी दोस्तों, झूठ नहीं कह रही, मैं गई थी। जब मैं वहाँ पे गई तो वो आ भी गए मेरे पास, हमारे घर पे आ भी गए, लेकिन उस आदमी ने उनको पैसे देकर वापस भेज दिया और जो है वो बिना कुछ करे ही चले गए। कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस मेरे सामने 2-4 बात बोली कि ऐसा मत करियो, वैसा मत करियो, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब चला गया वो, पुलिस वाले तो चले गए दोस्तों। अब मैं इस बीच में प्रेग्नेंट भी हो गई। मैं प्रेग्नेंट हो गई। अभी मैं आपको बीच बीच में से ये स्टोरी सुना रही हूँ क्योंकि वीडियो तो मुझे और भी बनाने हैं, अपनी स्टोरी शेयर करनी है मुझे, लोगों को अपनी तकलीफ़ और दर्द के बारे में बताना है कि कितना दर्द जीवन में था, कितना दर्द। फिल्मों में तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है ना ये दर्द, मैंने वो दर्द हकीकत में झेला है। मैं वो नारी हूँ जो इतने कष्ट उठाकर भी आज आपके सामने मैं वीडियो बना रही हूँ और ज़िंदा हूँ। तो इस बीच में प्रेग्नेंट जब हो गई तो वो तो आता ही नहीं था, रात रात भर 2-2, 4-4 दिन, 15-15 दिन नहीं आता था वो घर पे। जो मेरे पास पैसे होते थे जुड़े हुए, बचे हुए, वो सब ले जाता था वो। क्या करता था वो अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जो है मैं अकेली प्रेग्नेंट नारी, जब मेरा, इसको भी मैं बीच में से काट देती हूँ, आगे बताऊंगी वो कहानी। तो जब मेरा डिलीवरी का समय आया तो उस वक्त जो है क्या कहते हैं, शाम के 4-4:30 बजे का टाइम था और मेरे जो है पेन चालू हो गए, डिलीवरी पेन चालू हो गए और मैं तड़फ रही हूँ कि मैं क्या करूँ। और माता रानी को मैं ज़्यादा मानती थी, शेरा वाली माता को, और मैं माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, माँ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं कैसे करूँ, अकेली कैसे जाऊँ अस्पताल, कैसे जाऊँ, कैसे करूँ मैं। और जो औरत के साथ होता वो मेरे साथ सब कुछ हुआ मतलब कि। और मैं चारों तरफ से आसरा देख रही हूँ कि मैं किसको बुलाऊं। ना मेरे पे ऐसा था कि मैं क्या कहूँ अब आपको, इतना दुख, इतने दर्द भरी कहानी है ना दोस्तों ये, कि क्या कहूँ आपको मैं। तो जब ये बात हो रही थी, जब चल रही थी, क्या कहते हैं, दर्द से मैं गुज़र रही थी, तो जब मेरे को अकेले ही हॉस्पिटल जाना पड़ा और अकेले ही जाके मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई। मैं एक ऐसी पहली नारी होंगी, शायद ही पहली नारी होंगी जो अकेले ही डिलीवरी करने के लिए चल दी हॉस्पिटल। और रास्ते में मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा, कैसे मैं गई होंगी वहाँ पे, कैसे गुजरी होंगी, वो तो आप जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं अगले वीडियो में बताती हूँ आपको अपनी कहानी। अभी के लिए राधे राधे। और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप।
राधे राधे।